हेलो दोस्तों, मैं अमित अग्रहरी आज आप सभी लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास 9th एंड 10th मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जैसा कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली नंबर 1.3। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। हल करते हैं हम लोग। माना √5 एक परिमेय संख्या है तब √5 को हम P/Q के रूप में तो लिख ही सकते हैं। यहाँ पर एक तो मान ही सकते हैं। Q का मान 0 ना हो, PQ का HCF 1 है। हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक तो P = Q/5। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर P का वर्ग Q का वर्ग या ऋण में है तो यह 5 ही हो जाएगा। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। चूँकि P का वर्ग 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित है। अतः P = 5R वर्ग करने पर तो P का वर्ग = 25, R का वर्ग P वर्ग का मान रखने पर P वर्ग का मान 5, Q का वर्ग 25, R का वर्ग तो Q का वर्ग 25/5 R का वर्ग 25 Q का वर्ग किसके बराबर है? 5R वर्ग के। चूँकि Q वर्ग 5 से विभाजित है,
इसलिए Q भी 5 से विभाजित है। चूँकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः HCF यानी P और Q का मान 1 नहीं है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना था। यही नियम हम √2, √5, √9 में भी लगाएंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसे हम लोग करते हैं। दूसरा हम लोग हल करते हैं। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात तीन + 2√5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 ना हो व HCF P और Q का 1 हो। P/Q इसके स्थान पर तो हम 1 मान ही सकते हैं। तब दो ऋण 5 P/Q, यहाँ पर 3 है, 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3। तो √5 = P/Q -3 पूरे का √2। हमारा समीकरण मान लो 1 है। ठीक, चूँकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, वह हम जानते हैं कि
ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात ऋण 5 पूरे का ऋण 2। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः तीन प्लस 2 ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर हो गया। हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 1/√2। चलिए इसे हम लोग सिद्ध करते हैं। तीसरे का हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन को हम हल करते हैं। माना उसी तरह पहले और दूसरे की तरह, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है तथा हम एक बटे √2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। q का मान 0 ना हो और HCF p और q का एक आना चाहिए। एक बटे √2 p/q, इसे तो हम पलट सकते हैं। चलिए पलटने पर √2 = q ऊपर चला आएगा, q/p हमारा फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं इसे। चूँकि q/p एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तब √2 q/p अर्थात
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर हो गया। हमारा तीसरे क्वेश्चन का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 7√5। इसे सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग करते हैं इसे। तीसरे का सेकंड नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 ना हो। या CF P और Q का 1 आना चाहिए, तब 7√5 = P/Q। तो √5 = P/Q। यह 7 है तो इधर आएगा 7Q हो जाएगा। इसे हम फर्स्ट समीकरण मानते हैं। P/7Q एक परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 P/7Q अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर हो गया। हमारा तीसरे का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 6 + √2। इसे सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या कैसे है। चलिए हल करते हैं हम। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तब 6 + √2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 ना हो। यह CF P और Q का 1 आना चाहिए, तब 6 + √2 = P/Q। √2 P/Q 6 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हुआ। चूँकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है,
√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 बराबर नहीं है P/Q - 6 के, अर्थात छः प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर हो गया। अगर आप लोगों को हमारा यह सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।